के अनुसार ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी, जल क्रीड़ा एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नामों से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी पर विष्णु भगवान की पूजा अर्चना का अपना अलग महत्व होता है। इस दिन श्रद्धालु पूरा दिन व्रत रहकर शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उनको मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि अपरा एकादशी का पुण्य अपार है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भव सागर को तर जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भवसागर तर जाता है और उसे प्रेत योनि के कष्ट नहीं भुगतने पड़ते। कहते हैं जो विधि पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से न सिर्फ भगवान विष्णु बल्कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और भक्त का घर धन धान्य से भर देती हैं। आइए अब जानते हैं इस वर्ष की अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 17 मई दोपहर 12:44 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 18 मई दोपहर 3:08 तक। अपरा एकादशी पारणा मुहूर्त 19 मई को प्रातः 5:27:52 से 8:11:49 तक। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी की पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही उनके वामन अवतार की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान वामन की पूजा से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वहीं अपरा एकादशी का व्रत करने वाले जातक को कुरुक्षेत्र में स्नान और दान के बराबर फल मिलता है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। ऐसा संभव नहीं है तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा एक दिन पहले दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाती है। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठें और अपने स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूर्व दिशा की तरफ एक पटरे पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और वामन अवतार वाली तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं और कलश स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और उनके वामन अवतार वाली तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराएं, रोली अक्षत से तिलक करें और सफेद रंग का फूल चढ़ाएं। फलों का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग आदि अर्पण करें और स्वयं भी पीले आसन पर बैठ जाएं। विष्णु जी की पूजा करते वक्त तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपनी मुश्किलों को खत्म करने की प्रार्थना करें। पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय अपरा एकादशी की व्रत कथा सुने और फलाहार करें। शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने एक गाय के घी का दीपक जलाएं। शाम के समय तुलसी के पास गाय के घी का दीपक जलाएं। रात के समय सोना नहीं चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण या गरीब को यथाशक्ति भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद अन्न और जल ग्रहण कर व्रत का पारण करें। अपरा एकादशी को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार किसी राज्य में महिध्वज नाम का एक बहुत ही धर्मात्मा राजा था। वह जितना नेक था उसका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही पापी था। वज्रध्वज महिध्वज से द्वेष करता था और उसे मारने के षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार वह अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है और महिध्वज को मारकर उसे जंगल में फिकवा देता है और खुद राज करने लगता है। अब असामयिक मृत्यु के कारण महिध्वज को प्रेत का जीवन जीना पड़ता है। वह पीपल के पेड़ पर रहने लगता है। उसकी मृत्यु के पश्चात राज्य में उसके दुराचारी भाई से तो प्रजा दुखी थी ही, साथ ही अब महिध्वज भी प्रेत बनकर आने जाने वालों को दुख पहुंचाता था। लेकिन उसके पुण्य कर्मों का सौभाग्य कहिए कि उधर से एक ज्ञानी ऋषि गुजर रहे थे। उन्हें आभास हुआ कि कोई प्रेत उन्हें तंग करने का प्रयास कर रहा है। अपने तपोबल से उन्होंने उसे देख लिया और उसका भविष्य सुधारने का जतन सोचने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने प्रेत को पकड़कर उसे अच्छाई का पाठ पढ़ाया। फिर उसके मोक्ष के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा और संकल्प लेकर अपने व्रत का पुण्य प्रेत को दान कर दिया। इस प्रकार उसे प्रेत जीवन से मुक्ति मिली और बैकुंठ गमन कर गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही मनमोहक उद्यान तैयार करवाया। इस उद्यान में इतने मनोहर पुष्प लगते थे कि देवता भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके और वे उद्यान से पुष्प चुराकर ले जाते। राजा चोरी से परेशान था
उसे लगातार वीरान होते हुए उद्यान को बचाने के सारे प्रयास विफल नजर आ रहे थे। अब राजपुरोहितों को याद किया गया। सभी ने अंदाज लगाया कि ये तो किसी दैवीय शक्ति का काम हो सकता है, किसी इंसान की तो हिम्मत हो नहीं सकती। उन्होंने सुझाव दिया कि भगवान श्रीहरि के चरणों में जो पुष्प हम अर्पित करते हैं, उन्हें उद्यान के चारों ओर डाल दिया जाए। देवता और अप्सराएं नित्य की तरह आए, लेकिन दुर्भाग्य से एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु को अर्पित किए पुष्प पर पड़ गया, जिससे उसके समस्त पुण्य समाप्त हो गए और वे अन्य साथियों के साथ उड़ान ना भर सकी। सुबह होते ही इस अद्वितीय युवती को देखकर राजा को खबर की गई। राजा भी देखते ही सब कुछ भूलकर मुग्ध हो गए। अप्सरा ने अपना अपराध कबूल करते हुए सारा वृतांत कह सुनाया और अपने किए पर पश्चाताप किया। तब राजा ने कहा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। उस अप्सरा ने कहा कि यदि आपकी प्रजा में से कोई भी ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का उपवास रखकर उसका पुण्य मुझे दान कर दे तो मैं वापस लौट सकती हूँ। राजा ने प्रजा में घोषणा करवा दी, इनाम की रकम भी तय कर दी, लेकिन कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। राजा पुरस्कार की राशि बढ़ाते बढ़ाते आधा राज्य तक देने पर आ गया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। किसी ने एकादशी व्रत के बारे में तब तक सुना भी नहीं था। परेशान अप्सरा ने चित्रगुप्त को याद किया, तब अपने बही खाते से देखकर जानकारी दी कि इस नगर में एक सेठानी से अनजाने में एकादशी का व्रत हुआ है। यदि वह संकल्प लेके व्रत का पुण्य तुम्हें दान कर दे तो बात बन सकती है। उसने यह बात राजा को बता दी। राजा ने सुसम्मान से सेठ सेठानी को बुलाया। पुरोहितों द्वारा संकल्प करवाकर सेठानी ने अपने व्रत का पुण्य उसे दान में दे दिया, जिससे अप्सरा राजा व प्रजा का धन्यवाद कर स्वर्ग लौट गई। वहीं अपने वादे के मुताबिक सेठ सेठानी को राजा ने आधा राज्य दे दिया। राजा अब तक एकादशी के महत्व को समझ चुका था। उसने 8 से लेकर 80 साल तक राज परिवार सहित राज्य के सभी स्त्री पुरुषों के लिए वर्ष की प्रत्येक एकादशी का उपवास अनिवार्य कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी का उद्देश्य महाराज युधिष्ठिर को बताया था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि अपरा एकादशी पुण्य प्रदाता और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्मा हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, पर निंदक, पर स्त्रीगामी भी अपरा एकादशी का व्रत रखने से पाप मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रिय भक्तों, अपरा एकादशी व्रत की महिमा उसी समान है जैसे माघ में सूर्य के मकर राशि में होने पर प्रयाग में स्नान, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत, गया में पिंडदान, वृष राशि में गोदावरी में स्नान, बद्रिकाश्रम में भगवान केदार के दर्शन या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान और दान के बराबर जो फल मिलता है वह अपरा एकादशी के मात्र एक व्रत से मिल जाता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा सुनने और पढ़ने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है।